आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पाक की करतूत एक बार फिर से उजागर हो चुकी है। जो पाकिस्तान लगातार अपने पैसों पर कायरों को भेजता था, वो अब जम्मू की पहाड़ियों का फायदा उठाते हुए पाक सेना के रिटायर रहे सैनिकों को भेजने लगा। ये हम नहीं बल्कि ये खुद सेना की ओर से ही बताया गया है। सेना की ओर से दी गई जानकारी में कहा गया है कि आतंकी अब गुफाओं का सहारा ले रहे हैं। सकरी गुफाओं के कारण ये दूर से दिखाई नहीं देते, लिहाजा ये निशाना बनाने के लिए इन्हीं जगहों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इधर भारतीय सेना की ओर से आतंकियों के इस काम को लेकर भी तोड़ निकाल लिया गया है। राजौरी मुठभेड़ के बाद उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बताया कि हमने अपनी सेना के जवानों को खोया है, लेकिन हमने आतंकवादियों को खत्म कर दिया है। हमारे बहादुर सैनिकों ने अपनी जान की परवाह किए बिना प्रशिक्षित विदेशी आतंकवादियों को खत्म करने का काम किया है। यह एक बड़ी बात है। उन्होंने जानकारी दी कि आतंकवादियों की इकोसिस्टम और पाकिस्तान के लिए यह बड़ा झटका है। हालांकि उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि क्षेत्र में 20 से 25 आतंकवादी सक्रिय हो सकते हैं। हमें 1 साल के समय में स्थिति को नियंत्रित करने में अब सक्षम होना पड़ेगा। हमारे रोमियो फोर्स के जवान और 9 पैरा के जवानों ने मिलकर ये जो कार्रवाई की है, इसमें तो शहादत तो हुई है, लेकिन हमने 2 खूंखार आतंकवादियों का खात्मा किया। इन आतंकवादियों ने डांगरी में या कांडी में या राजौरी टीसीपी में निहत्थे सिविलियंस की हत्या की थी और इसलिए इनका खात्मा करना बहुत जरूरी था। इनकी ट्रेनिंग कई देशों में हो सकता है हुई हो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान हो सकता है वहां भी इनकी ट्रेनिंग हुई हो, और ये काफी ट्रेंड फॉरेन टेररिस्ट थे और इसलिए इनको खत्म करने में थोड़ा वक्त लगा। लेकिन हमारे बहादुर जवानों ने प्राणों की चिंता न करते हुए भी ये सराहनीय कार्य किया। जहां तक संजय बिष्ट का सवाल है, उनको 18 तारीख को बुद्धल में मैंने खुद एक तमगा लगाया था, यानी कमेंडेशन कार्ड लगाया था, और उनको मैंने पूछा था आगे आप क्या कार्रवाई करेंगे, तो उन्होंने मुझे वादा किया था कि 7 दिन के अंदर ही साहब मैं आपको कुछ करके दिखाऊंगा, और उन्होंने वीरता के साथ अपनी प्राणों की कुर्बानी यहां पर दी। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जिस तरह के कैप्टन प्रंजल साहब के पिताजी ने कल बेंगलोर में जो वक्तव्य दिया, इससे हमारे साहसी योद्धाओं को काफी जोश मिलेगा और उन्हें आगे और भी ऐसी मेहनत करने के लिए या निडरता दिखाने के लिए प्रेरणा मिलेगी। ओके, आप बताइए, पूछिए। हाँ, पूछिए। रजौरी में जो आतंकवाद को फिर से फैलाने में क्या ये मास्टरमाइंड का कार्य और इसको मार के एक बहुत बड़ी कामयाबी? देखिए, ये एक मेजर सेटबैक है, क्योंकि जो इकोसिस्टम यहाँ एग्जिस्ट कर रहा था उसको ये एक ताना बाना बुन के साथ में लाना चाह रहे थे। इसीलिए जैसे ही हमने इन दोनों को खत्म किया है, उस पूरी जो एक पाकिस्तान की कार्रवाई थी उसमें बहुत ही बड़ा सेंध पड़ा है। देखिए, तादाद का मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि आपको पता है पुंछ राजौरी का ऐसा एरिया है जो कि नेशनल हाईवे से बाकी देश से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह तादाद ऊपर नीचे हो सकती है किसी भी समय पर। बट मैं मान के चलता हूं कि आज की तारीख पे 20 से 25 यहाँ पर आतंकवादी होंगे जो इस एरिया में ऑपरेट कर रहे होंगे। लेकिन जिस तरह से हमने, पुलिस ने, सिक्योरिटी फोर्सेज ने और इंटेलिजेंस ने जो कार्रवाई बढ़ाई है, जिसमें हमारे लोकल लोगों का बहुत सपोर्ट है, और अगर ये ऐसे ही चलता रहा कार्रवाई, तो 1 साल के अंदर हम इसको भी बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। जो आपने बोला है उसका मैं जवाब सिर्फ हाँ से देना चाहूंगा। बता दें कि राजौरी में आतंकवादियों से लोहा लेते समय देश के 5 वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी है, जिसके बाद से पूरा देश गुस्से में। खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी के अहम और ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें वंदे हिंद।